हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस नए साल में हम शुरुआत करेंगे हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 8 का मेंसुरेशन, जो कि आगे आने वाली क्लासेस 9th और 10th का बेस होने वाला है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ना केवल 8th क्लास में मार्क्स स्कोर करने के लिए वरन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करेंगे हमारे आज के इस सेशन को। और मेंसुरेशन समझने से पहले बच्चों, है ना, सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में। तो सबसे पहली शुरुआत मैं यहां से करता हूं कि 2 डायमेंशनल फिगर्स हमारे पास क्या होते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी है कि यदि अगर मैं 2 डायमेंशनल फिगर्स की बात करूं बच्चों, तो आप लोगों ने पढ़ रखा है सर्कल, ट्राइंगल, फिर अगर मैं बात करूं तो रेक्टेंगल, है ना, और स्क्वायर। इसके साथ साथ अगर मैं बात कर लूं आप लोगों से, तो आप लोगों ने रोम्बस के बारे में भी पढ़ा है। और साथ ही साथ एक और फिगर मुझे याद आ रहा है, ट्रेपेजियम, है ना। तो जब कभी भी हम लोग 2 डायमेंशनल वाले फिगर्स की बात करते हैं बच्चों, तो हमसे 2 चीजों के बारे में बात की जाती है, एक तो पेरीमीटर और दूसरा एरिया, है ना। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि 2 चीजें हमारे पास क्या होती हैं, पेरीमीटर, और जब कभी भी सर्कल की बात होती है तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सरकमफेरेंस, है ना। दरअसल दोनों में कोई अंतर नहीं होता है ना। दोनों का ही मतलब क्या होता है, किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर की आउटर बाउंड्री की लेंथ, है ना। जो भी हमारे पास उसकी आउटर बाउंड्री है उसकी लेंथ को ही हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, या सर्कल के केस में हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको सरकमफेरेंस बोल देते हैं। और दूसरी चीज जो हमें बात करनी है वो है हमारे पास एरिया। तो एरिया क्या होता है बच्चों, तो जब कभी भी अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर की जो सरकमफेरेंस या पेरीमीटर है उसके अंदर जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा या जितना रीजन ऑक्यूपाई करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर फिगर का एरिया। ठीक है, तो एक एक करके मैं यहां पर लिख दूं क्या, ताकि आप लोगों को इसकी जानकारी रहे। यदि अगर मैं इसके सरकमफेरेंस की बात करूं तो ये होता है हमारे पास 2πr। एरिया की अगर मैं बात कर लूं बच्चों तो ये होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। साथ ही साथ में पाई की वैल्यू भी मेंशन कर दूं क्या, तो यहाँ पर बच्चों पाई की जो वैल्यू होती है ये होती है 22/7 या फिर 1.732। आप इनमें से कोई भी अपनी सुविधा अनुसार जहां से आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए वो वैल्यू वहां पर रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब कभी भी अगर हम ट्राइंगल के पेरीमीटर की बात करें बच्चों, तो सम ऑफ ऑल साइड्स यानी कि a+b+c। और अगर मैं एरिया की बात करूं तो 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसी तरीके से जब अगर हम रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात करें तो ये होता है 2 इंटू l+b। ठीक है, और अगर एरिया की बात करूं तो ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर मैं स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करूं तो ये होता है 4 इंटू साइड, यहाँ पर ए क्या है, साइड है। ठीक, और अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो साइड इंटू साइड, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर। ठीक है, अभी ये है हमारे पास क्या, रोम्बस, है ना। रोम्बस की जब कभी भी बात होती है तो मेरे दिमाग में आती है काजू कतली। तो रोम्बस का शेप कैसा होता है बच्चों, काजू कतली के जैसा। तो यदि अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात कर लूं, इसके पेरीमीटर की बात कर लूं तो सम ऑफ ऑल साइड्स, और रोम्बस की सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं, तो इसको भी मैं 4 इंटू ए बोल सकता हूं, है ना, यानी कि 4 इंटू साइड्स। ठीक है, तो यदि अगर एरिया की बात करें तो एरिया बराबर होता है हमारे पास 1/2 d1 इंटू d2। यहाँ पर d1 d2 क्या है हमारे पास, डायगोनल्स। ठीक है, यहाँ पर d1 d2 क्या है हमारे पास, डायगोनल्स हैं। ठीक है, रोम्बस की अगर मैं बात कर लूं तो रोम्बस का पेरीमीटर जो होगा वो कितना होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, और यदि अगर मैं इसके एरिया की बात कर लूं बच्चों तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, तो इतनी चीजें
हमें काम आएंगी जब कभी भी हम लोग 2 डायमेंशनल फिगर पढ़ेंगे 8th क्लास का। ठीक, आगे बढ़ते हैं और सीखेंगे हम लोग कि 3 डायमेंशनल फिगर्स क्या होते हैं। तो 3 डायमेंशनल फिगर के केस की अगर मैं बात करूं तो यदि अगर मैं 8th क्लास के पर्सपेक्टिव में पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, तो 3 चीजें पढ़ना आप लोगों को जरूरी है। और वो 3 चीजें क्या है हमारे पास, मैं सबसे पहले आपको इन 3 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में मैं बता देता हूं। सबसे पहले हमें पढ़ना है क्यूबॉइड, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे बच्चों क्यूब, क्यूब जो है वो हमारे पास ऐसा होता है। और देन हमें तीसरी चीज पढ़नी है यहाँ पर सिलेंडर, ठीक है। अगर आप लोगों को इनके नाम नहीं मालूम है तो मैं एक बार मेंशन कर देता हूं। ये है बच्चों हमारे पास क्यूबॉइड, ठीक, ये है हमारे पास क्यूब, ठीक, और ये रहा हमारे पास क्या, सिलेंडर। अब हम इनको 3 डायमेंशनल फिगर क्यों बोल रहे हैं, है ना। तो यदि अगर मैं आप लोगों को पिछले केस में लेकर चलूं 2 डायमेंशनल फिगर में, तो यहाँ पर सभी फिगर्स के पास 2 डायमेंशंस थे, है ना, यानी कि लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। या यूं कह लो कि कोई भी 2 डायमेंशंस हो सकते हैं, लेंथ ब्रेथ या ब्रेथ हाइट या हाइट लेंथ, कोई भी 2 डायमेंशंस हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास इन फिगर्स के पास सभी के पास 3 डायमेंशंस हैं। ये रही इसकी लेंथ, ये रही इसकी ब्रेथ और ये रही इसकी हाइट। ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये इसकी हाइट, है ना। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर्स बोलते हैं। जब कभी भी 3 डायमेंशनल फिगर्स की बात होती है तो हमें यहाँ पर 3 चीजों के बारे में पढ़ना होता है। अब वो 3 चीजें क्या होती हैं, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। वो 3 चीजें हैं हमारे पास, एक तो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, या फिर हम इसी को कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। अब ये लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया में उतना ही अंतर है जितना पेरीमीटर और सरकमफेरेंस में होता था। तो जितने भी कर्व वाले फिगर हैं जैसे कि सिलेंडर, तो हम उसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया यूज करेंगे, और जितने भी लेटरल यानी कि साइड्स या फेजेस वाले फिगर हैं उनके लिए हम लोग यूज करेंगे लेटरल सरफेस एरिया। अब ये होता क्या है, जब कभी भी अगर मैं किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर की बात करूं तो उसके सराउंडिंग का जो एरिया है, उसके टॉप और बॉटम को छोड़ दिया जाए तो जो भी सराउंडिंग है, जैसे अगर मैं इस रूम की बात कर लूं, जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, या जिस रूम में आप बैठकर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उसके आजू बाजू 4 दीवारें होंगी। उन 4 दीवारों का जो एरिया होगा बच्चों वो कहलाता है उसका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में हम लोग छत और फ्लोर का एरिया काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से एक बार मेरी बात को फिर से ध्यान से सुन लेना, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया में हम लोग छत और फ्लोर के एरिया को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। फिर आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया या फिर होल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या फिर होल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया या फिर होल सरफेस एरिया क्या होता है, तो जरा बहुत ध्यान से समझना। टोटल सरफेस एरिया और होल सरफेस एरिया में हम लोग छत और फ्लोर का एरिया भी इंक्लूड करते हैं, इंक्लूडिंग सीएसए। यानी कि अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो मैं 6 के 6 फेजेस का एरिया निकालूंगा, सराउंडिंग की 4 वॉल्स, फ्लोर और हमारा क्या बोलते हैं इसको, छत को, टेरेस, है ना, ठीक है। छत और फ्लोर का एरिया भी हम लोग इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे अगर मैं सिलेंडर के केस की बात करूं तो सिलेंडर में हमारे पास क्या होगा, सराउंडिंग का एरिया और ऊपर के दोनों सर्कुलर रीजन, टॉप और बॉटम, इसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, तब कहीं जाकर हमें मिलेगा टोटल सरफेस एरिया। अभी हम लोग बात करेंगे बच्चों वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी के बारे में, ठीक है। वॉल्यूम या फिर हमारे पास जिसको हम लोग कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। अब वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम जब कभी भी दुनिया जहान के जितने भी 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं बच्चों, उसको बनाते वक्त इस बात का बेहद अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाता है कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी होगी। चाहे फिर वो मेरा क्लासरूम हो, चाहे फिर वो आपकी वाटर बॉटल हो, चाहे फिर वो आपके गांव में बने हुए वेयर हाउस हो, सब के सब बनाते वक्त इस बात का बेहद अच्छे से ध्यान रखा जाता है कि इसके अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी। जैसे मैंने अपना क्लासरूम बनाते वक्त ये बात ध्यान में रखी कि इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। दुकान वाले ने वाटर बॉटल बनाने से पहले इस बात का ध्यान रखा कि इसके अंदर कितना पानी आना चाहिए।
कार बनाने वाले ने इस बात का ध्यान रखा कि इसके अंदर कितने लोग बैठ सकते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना आपकी कार जो है वो 5 सीटर है, 6 सीटर है, 7 सीटर है, इस तरीके से गांव में जो वेयर हाउस बनाए जाते हैं इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसके अंदर मैक्सिमम कितना अनाज आ सकता है। तो इसी तरीके से किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है उसी को हम लोग उसका वॉल्यूम बोलते हैं। अभी हम एक एक करके इन तीनों के तीनों फिगर्स के ये तीन तीन फॉर्मूले पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे ही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, है ना, ताकि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। एक बार आप लोग समझ लेंगे तो ताउम्र आप लोग खुद के ये फॉर्मूले बना सकेंगे और अपनी आने वाली जनरेशन को ठीक ठीक तरीके से बता सकेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चों क्यूबॉइड के बारे में, ठीक है, और बेहद ध्यान से हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ये रहा मेरे पास क्यूबॉइड, और आप लोग अगर ठीक ठीक तरीके से देख पा रहे हैं तो ये है हमारे पास इसकी लेंथ, ये है हमारे पास इसकी ब्रेथ, और ये जा रही है इसकी हाइट। ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, और ये है इसकी हाइट। और अगर आप लोगों को ठीक ठीक तरीके से इसको समझना है तो आप जिस भी रूम में बैठे हुए हैं उसका कोई भी कॉर्नर उठाकर देख लें। तो ये ऊपर की तरफ जो जा रही है ये क्या है, इसकी हाइट। ये जो जा रही है ये क्या है, इसकी लेंथ। ये जो जा रही है इसकी ये क्या है, हाइट। तो आपको कॉर्नर में देखने पर तीनों डायमेंशंस दिखाई देंगे, है ना, जो कि तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब मेरा बोर्ड जो है वो 2 डायमेंशनल है, इस पर इन फिगर्स को मैं आप लोगों को सिर्फ इमेजिन करवा सकता हूँ, है ना, कि भाई साहब ये मान लो ये जो ऊपर जा रही है ये इसकी हाइट है, ये इधर जा रही है ये लेंथ है, ये इधर जा रही है ये ब्रेथ है, लेकिन ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये केवल एक इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन तो आप लोग अपने रूम में देख पाएंगे कि क्यूबॉइड कैसा होता है, ठीक है। तो अब यदि अगर मुझे बात करनी है इसके लेटरल सरफेस एरिया के बारे में, ठीक है, हम बात करेंगे इसके लेटरल सरफेस एरिया के बारे में, ठीक है। तो जरा बेहद ध्यान से समझना, लेटरल सरफेस एरिया की जब अगर मैं बात करूं बच्चों तो मुझे 4 दीवारों का एरिया निकालना है ना। अब वो 4 दीवारें कौन सी हैं, एक तो ये रही साइड में, और एक इसके सामने होगी, दूसरी ये पीछे वाली, और एक इसके सामने वाली, है ना। टॉप और बॉटम को मैंने इंक्लूड नहीं करा है। तो यहाँ पर मेरे पास ये वाली जो वॉल है, ये वाली जो वॉल है इसके पास 2 डायमेंशंस कौन से हैं, एक तो ब्रेथ और एक हाइट। तो इसका एरिया कितना हो गया हमारे पास, ब्रेथ इंटू हाइट। मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जितना एरिया इसका होगा उतना ही तो इसके सामने वाली वॉल का एरिया होगा। प्लस मैंने किया ये जो पीछे वाली वॉल है इसके पास 2 डायमेंशंस कौन से हैं, लेंथ और हाइट, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू हाइट, और इसमें भी मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से मेरे पास आ गई 4 दीवारों का एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया में मुझे 4 दीवारें निकालनी होती हैं, फ्लोर और टेरेस को छोड़कर, है ना, फ्लोर और सीलिंग को छोड़कर आजू बाजू में जो 4 दीवारें हैं उनका ही एरिया निकालना होता है। और किताबों में ये कुछ इस तरीके से लिखा होता है बच्चों, इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया जाता है और h कॉमन निकाल लिया जाता है, तो अंदर बचता है l प्लस बी इंटू एच, है ना। अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप इसको रट लो या ठीक ठीक तरीके से समझ लो। समझ लोगे तो आपको क्वेश्चन में भी इसका फायदा मिलेगा, ठीक है। लीजिए, देन इसके बाद हम लोग बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, तो जब कभी भी अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें बच्चों, तो टोटल सरफेस एरिया में मुझे क्या लेना है, अब मुझे 4 दीवारों के साथ साथ सीलिंग और फ्लोर का एरिया भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं CSA को ही ले लेता हूं। यहाँ पर क्या था, 2 इंटू बी इंटू एच प्लस 2 इंटू एल इंटू एच। और अब तीसरी चीज मैं लूंगा ये फ्लोर, और फ्लोर के पास 2 डायमेंशंस कौन से हैं, लेंथ और ब्रेथ, है ना। तो मैंने यहाँ पर ले लिया लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसमें भी मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 दीवारें ये 2 ये 2 ये टोटल मिलाकर हो गई 6 दीवारें। अब किताबों में ये कैसा लिखा होता है और टीचर बच्चों को कैसे रटवाते हैं, ये इसमें से 2 कॉमन ले लिया जाता है, यहाँ बचता है लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, है ना। तीसरी चीज हमें पढ़नी है बच्चों वॉल्यूम, है ना। और मैं वॉल्यूम निकालने का आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप कभी चाहकर भी नहीं बोल पाओगे इन तीनों फिगर्स के वॉल्यूम। तो ठीक है, देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे सपोज मान लीजिए ये है मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट,
ठीक है। इस रेक्टेंगुलर शीट को अगर मैं इस तरीके से फोल्ड कर लूं, ध्यान से समझना, बेहद ध्यान से समझना, है ना। एक वो कॉन्सेप्ट जो आप लोग पिछली क्लास में पढ़कर आए हैं, लेकिन मुझे पता है कि किसी को भी याद नहीं रहता है ना। तो यदि अगर मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया तो ये जो रेक्टेंगुलर शीट थी ये इक्वली डिवाइड हो गई, है ना। अभी अगर मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली डिवाइड करूं तब भी ये इक्वली डिवाइड हो जाएगी, यानी कि ये जो रेक्टेंगुलर शीट थी ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ही तरीके से इक्वली डिवाइड की जा सकती थी। और अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको जो डिवीजन लाइंस हैं, है ना, जो इस सिमेट्रिक शीट को दो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी, तो वो सिमेट्रिक लाइंस आप लोगों को दिखाई दे रही है ना। तो ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या बोलते थे, जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इक्वली डिवाइड हो जाते थे, ऐसे फिगर्स को हम लोग बोलते थे सिमेट्रिक फिगर्स, है ना। और सिमेट्रिक फिगर्स का वॉल्यूम निकालना बेहद आसान होता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना होता है। जैसे अगर मैं इसकी भी बात करूं बच्चों आप लोगों से, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये जो फिगर है मेरे पास, है ना, ये भी इक्वली ऐसे भी डिवाइड हो सकता है और ऐसे भी इक्वली डिवाइड किया जा सकता है। यानी कि क्यूबॉइड जो है वो भी क्या है, एक हमारे पास सिमेट्रिक फिगर है। और सिमेट्रिक फिगर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होता है। ये जनरल फॉर्मूला ये सभी जगह काम करता है, बेस का एरिया, बेस एरिया इनटू हाइट, ठीक है। ये सभी जगह काम करता है। कैसे करता है, तो हमें मालूम है कि क्यूबॉइड की सारी फेजेस रेक्टेंगल शेप की होती हैं, तो इसका बेस भी कैसा होगा, रेक्टेंगल होगा। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है हमें हाइट का। और ये जो फॉर्मूला ये सब जगह काम करता है। आगे चलकर जब हम लोग क्यूब पढ़ेंगे, है ना, तो क्यूब कैसा होता है, ऐसा होता है। क्यूब की सारी फेजेस जो होती हैं वो स्क्वायर शेप की होती हैं। और अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है बच्चों, अगर मुझे क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, तो बेस का एरिया यानी कि साइड इंटू साइड, ए इंटू ए, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिर्फ इसकी हाइट का। चूंकि क्यूब की लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर होती हैं, इसीलिए ये क्या हो जाता है, ए इंटू ए इंटू ए, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब। यहाँ पर भी बेस का एरिया इंटू हाइट। जब हम लोग सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे तो यही फॉर्मूला सिलेंडर में भी काम करता है। देखिए जरा ध्यान से, ये रहा हमारे पास सिलेंडर, है ना। और अगर मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, बेस का एरिया, बेस कैसा है, सर्कुलर, यानी कि सर्कल का एरिया कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर, और इसमें मैं सिर्फ मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी हाइट का। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी सिमेट्रिक फिगर का वॉल्यूम बेहद आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बढ़े आगे और पढ़ेंगे नेक्स्ट फिगर हम लोग, यानी कि क्यूब। तो लीजिए क्यूब के बारे में डिस्कशन करते हैं। और अब यदि अगर आप लोगों को ठीक ठीक तरीके से क्यूबॉइड के बारे में बातें समझ में आई होंगी, तो क्यूब के फॉर्मूले भी आप लोग खुद ब खुद ही बता दोगे, है ना। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप लोगों ने पिछली बात मेरी ढंग से सुनी होगी तो इसके फॉर्मूले आप खुद ब खुद बोलते जाओगे। देखिए जरा ध्यान से, यदि अगर मैं क्यूब की बात करूं बच्चों, तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया जब मैं निकालूं, लेटरल सरफेस एरिया, अब लेटरल सरफेस एरिया में मुझे कितनी दीवारों का एरिया निकालना होता है, तो 4 दीवारों का एरिया निकालना होता है। चारों दीवारें कैसी हैं, स्क्वायर शेप की हैं। और स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड। एक दीवार का एरिया हो गया भाई साहब ए इंटू ए, और मुझे चाहिए 4 दीवारों का एरिया, तो मैं यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इस हिसाब से ये बनता है 4a स्क्वायर, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है वो क्या होता है, 4a स्क्वायर। इसी तरीके से जब मैं अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर मुझे 6 फेजेस लेनी होती हैं, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 6a स्क्वायर। एकदम आसान तरीके से, है ना, कुछ भी हम लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाने वाले, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम के बारे में अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो भी फिगर हमारे पास सिमेट्रिक होते हैं, जो भी फिगर हमारे पास सिमेट्रिक होते हैं, उनको मैं आसानी से, जैसे
इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ही तरीके से इक्वली डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये भी क्या है, सिमेट्रिक फिगर है। और सिमेट्रिक फिगर का वॉल्यूम निकालना बेहद आसान होता है। बेस का एरिया इंटू हाइट, है ना। ये हो जाएगा बेस का एरिया कितना है, a इंटू ए, और हाइट भी कितनी है, a, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों कितना, a3। क्लियर है, आ रहा है मजा। तो बढ़ जाऊं मैं फिर तीसरे फिगर की तरफ, और तीसरा फिगर मेरे पास क्या है बच्चों, मुझे पढ़ना है अब सिलेंडर के बारे में। ठीक है, तो सिलेंडर जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये सिलेंडर बनता कैसे है, तो देखिए बच्चों, सिलेंडर जो है वो बनता है एक रेक्टेंगुलर शीट से, इसी तरीके की शीट से ही बनता है। यदि अगर मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर लूं, है ना, इस तरीके से अगर मैं फोल्ड कर लूं तो ये बन गया मेरे पास एक सिलेंडर, है ना। एक ये सिलेंडर इस तरीके से बन जाता है। तो सिलेंडर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक रेक्टेंगुलर शीट चाहिए। तो मैं यहां पर ले लेता हूं एक रेक्टेंगुलर शीट, लीजिए इस तरीके से, है ना। और यही शीट जब फोल्ड की जाती है ना, इस तरीके से फोल्ड की जाती है, तो ये वाला जो पार्ट है बच्चों, जो इसकी लेंथ है, ये थी इसकी लेंथ, और ये थी इसकी ब्रेथ, है ना। ये अभी आगे चलकर क्वेश्चन में भी आपके काम आएगा, तो बहुत ध्यान से समझना। अगर मैंने इसको यहां से फोल्ड करना चालू करा, यानी कि अकॉर्डिंग टू ब्रेथ मैंने अगर इसको फोल्ड करना चालू करा, तो लेंथ है वो ऐसी हो जाएगी, सरकमफेरेंस में कन्वर्ट हो जाएगी, और ब्रेथ जो है वो क्या बन जाएगी, इसकी हाइट बन जाएगी, है ना। तो ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट थी, इसने सिलेंडर का कौन सा पार्ट बनाया, कर्व्ड वाला पार्ट बनाया, है ना। अभी ये टॉप और बॉटम से तो खाली है, तो इसने इसका कौन सा पार्ट बनाया, कर्व्ड वाला पार्ट बनाया। तो अगर मैं ये कह दूं तो बात गलत नहीं होगी कि जितना इस रेक्टेंगुलर शीट का एरिया था, उतना ही इस सिलेंडर का क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, है ना। तो यहीं से मैं कॉन्सेप्ट बनाता हूं अपने, और निकालता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये कैसे बना बच्चों, तो मैंने कहा कि जितना इस शीट का एरिया, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ तो मैं लिखूंगा नहीं, तो लेंथ जो है वो कन्वर्ट हुई, लेंथ किस में कन्वर्ट हुई, सरकमफेरेंस में कन्वर्ट हुई, है ना। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr, और ब्रेथ क्या बन गई, इसकी हाइट। और इस तरीके से जो सिलेंडर का CSA मेरे पास निकल कर आया वो क्या आया, 2πr। ठीक है, एकदम आसान तरीके से। देन हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें बच्चों, टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं, तो टोटल सरफेस एरिया में CSA तो इंक्लूड होता ही होता है, साथ ही साथ टॉप और बॉटम भी इंक्लूड कर लिया जाता है। अब टॉप और बॉटम दोनों कैसे हैं, सर्कुलर हैं, और सर्कल का एरिया मुझे मालूम है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। ये हो गया टॉप और ये हो गया मेरे पास बॉटम, यानी कि अल्टीमेटली दोनों मिलाकर क्या बने मेरे पास, 2πrh प्लस 2πr²। मैंने दोनों में से 2πr कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर बचा h प्लस आर। दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, देन हम इसके वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम का जिक्र मैं ऑलरेडी आप लोगों से कर चुका हूं कि जब कभी भी हमारे पास फिगर जो है वो सिमेट्रिक है, तो देखें जरा ध्यान से, क्या सिलेंडर भी सिमेट्रिक है, हाँ जी बिल्कुल है। ये हॉरिजॉन्टली भी, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, दोनों ही तरीके से ये इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो मैं यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ कि वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, बेस का एरिया इनटू हाइट। तो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि सिलेंडर का बेस सर्कल और सर्कल का एरिया πr², और इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है हमें हाइट का। तो यहाँ पर तीनों ही फिगर्स के हम लोगों ने लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कैपेसिटी, सभी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। और ना मैंने आपको याद कराया, मैंने केवल आपको समझाया है ना। अब आप लोग अगर ठीक ठीक तरीके से समझ गए होंगे बच्चों, तो आप लोग ये कभी भी चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। अब है हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं, तो अब मजा आएगा क्वेश्चन करने में। तो चलिए लेता हूं पहला ही क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो लीजिए
पहला क्वेश्चन मुझे दिया गया है, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब whose surface area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जब कभी भी वो आपसे कह रहे हैं सरफेस एरिया, तो आप उसे बाय डिफॉल्ट टोटल सरफेस एरिया ही मानेंगे, है ना, क्योंकि वो सरफेस की बात कर रहे हैं, यानी कि सारी सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन में दिया गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, है ना, मुझे क्वेश्चन में दिया गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कितना दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका मतलब है क्या, 6a स्क्वायर बराबर कितना है हमारे पास 600, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब 600 बटे 6, ये आ जाएगा हमारे पास 100। स्क्वायर को यदि अगर मैं इधर ट्रांसपोज करूं तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट से 100 बाहर आकर कितना बचेगा 10, यानी कि उसकी जो साइड है, साइड ही पूछी थी, साइड ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर, है ना, साइड ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर, ठीक है, एकदम आसान तरीके से। तो ले लूं अगला क्वेश्चन क्या है, आ रहा है मजा, है ना। तो इस तरीके से जब कभी भी मैथ्स में हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना बच्चों, तो फिर पढ़ने में एक अलग ही लेवल का मजा आता है। तो लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है मुझे, द साइड ऑफ अ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर, है ना, फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया। ओके, यानी कि मुझे यहाँ पर दे रखा है ए बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, है ना, और मुझे निकालना क्या है लेटरल सरफेस एरिया। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, है ना, लेटरल सरफेस एरिया बराबर कितना होता है 4a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 4 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये बचेगा बच्चों 4 इंटू 100, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमेशा एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, जब कभी भी आप किसी भी तरीके का एरिया निकाल रहे हो, आइदर इट इज लेटरल, कर्व, टोटल, होल, किसी भी तरीके का एरिया आप लोग निकाल रहे हो, यूनिट के ऊपर हमेशा लगाएंगे स्क्वायर, है ना, और आप वॉल्यूम किसी भी फिगर का लगा रहे निकाल रहे हो, आप यूनिट के ऊपर लगाएंगे क्यूब, है ना, ये मार्क्स कटते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर मुझे दे रखा है a बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है a का क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब होता है 125 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। बच्चों स्क्वायर और क्यूब जरूर याद करना है ना, और ये तो आप लोगों के सिलेबस में चैप्टर्स भी है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, तो कम से कम 20 तक स्क्वायर्स और 15 तक क्यूब्स जरूर याद कर लेना, जिससे आपका कैलकुलेशन जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है मुझे, अ सिलेंडर is of base area 250 मीटर स्क्वायर एंड हाइट 2 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब तो उन्होंने हमें यहाँ पर क्वेश्चन भी दे दिया है जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़कर आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, हमें एक सिलेंडर है हमारे पास, लीजिए मैंने बनाया एक सुंदर सा सिलेंडर, और सिलेंडर का बेस एरिया उन्होंने दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है बेस एरिया, बेस एरिया बराबर कितना है 250 मीटर स्क्वायर, और हाइट मुझे कितनी दे रखी है, हाइट दी गई है मुझे 2 मीटर, मुझे निकालना है इसका वॉल्यूम। तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम बराबर क्या होता है बेस एरिया इनटू हाइट, ठीक है। तो बेस एरिया मेरे पास कितना है बच्चों 250 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारे पास 500 मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर है, ठीक है, आ रहा है मजा। तो ले लूं फिर अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है मुझे, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ rhombus is 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल। तो लीजिए मैंने यहां पर बनाया एक रोम्बस, है ना, रोम्बस यानी काजू कतली, ठीक है।
रोम्बस की सभी साइड्स आपस में बराबर होती हैं और हम बनाते हैं इसके डायगोनल्स। ये रहे इसके डायगोनल्स। ठीक, और उन्होंने कहा है इसका एरिया मुझे दे रखा है। एरिया बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक डायगोनल दे रखा है, यानी कि मैं D1 मान लेता हूं कितना 8 सेंटीमीटर। मुझे निकालना क्या है D2 बराबर मुझे नहीं मालूम, इसको मैं मान लेता हूं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एरिया बराबर 1/2 D1 इंटू D2। मैं एक बार कंफर्म कर लूं यार, मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ, ये D1 इंटू D2 होता है या 1/2 D1 इंटू D2 होता है ना। एक बार मैं चेक कर लूं क्या, वैसे मुझे मालूम है यही होता है, लेकिन मैं कंफ्यूज रहता हूं हमेशा, है ना। यस, 1/2 D1 इंटू D2 ही होता है ना। और इसको आप लोग याद भी कैसे रख ले, ये दो ट्राइंगल्स में बटा होता है ना, ये ऊपर एक ट्राइंगल नीचे एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया भी सेम। इस तरीके से ये 1/2 D1 इंटू D2 बनता है। तो लीजिए एरिया बराबर मुझे कितना दे रखा है 24 इज इक्वल्स टू 1/2 D1 कितना है 8, D2 मुझे नहीं पता, D2 मुझे नहीं पता, ठीक है, और मुझे निकालना है। तो लीजिए 24 बराबर इस 2 को यदि अगर मैं इधर ले आऊं तो ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर बच्चा 8 इंटू D2, 2 इंटू 24 और अपॉन में ले आता हूं मैं 8, यहाँ से मल्टीप्लाई से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल्स टू D2 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 8 3 24 2 3 6 बराबर D2। तो D2 बराबर कितना आ गया मेरे पास 6 सेंटीमीटर, और यही मुझे निकालना था और यही मेरा आंसर है। ठीक है, क्या बोलती पब्लिक, आ रहा है मजा? तो ले लूं फिर अगला क्वेश्चन, कह दो जल्दी से, आ रहा है मजा, है ना बच्चों। और अगर सच में मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे आपको अगला लेक्चर अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, तो लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है मुझे। अ रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 24 सेंटीमीटर is rolled along its width and the cylinder of radius 20 centimeter is formed. Find the volume of the cylinder. Okay, लीजिए भाई साहब, एक रेक्टेंगुलर शीट ली हमने, है ना, इस तरीके से, और इसको फोल्ड करके हमने बनाया एक सिलेंडर कुछ इस तरह, इस तरीके से, है ना। अब वो हमसे कह रहे हैं कि भाई साहब उसको हमने फोल्ड करा विड्थ से, और विड्थ कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर, यानी कि जब इसको फोल्ड किया गया होगा तो जो इसकी विड्थ है वो क्या बन गई होगी सिलेंडर की हाइट। सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई साहब हमारे पास 21 सेंटीमीटर। ठीक है, विड्थ से फोल्ड करेंगे तो ऐसा फोल्ड होगा इधर से ऐसा, ठीक है, और लेंथ से फोल्ड करते तो इधर से ऐसा फोल्ड होता। ठीक है, तो अगर मैं लेंथ के थ्रू इसको फोल्ड करता तो जो लेंथ है इसकी वो बनती इस सिलेंडर की हाइट। ठीक है, लेकिन विड्थ से फोल्ड कर रहे हैं तो जो भी विड्थ है वो सिलेंडर की हाइट बनेगी। ठीक है, और रेडियस दे रखा है, रेडियस कहाँ होगी यहाँ पर, है ना, यहाँ पर इस तरह, और रेडियस कितनी है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, रेडियस है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 20 इंटू 20 और हाइट है कितनी 21,
7 से इसको कैंसिल करूं 3, 22 इंटू 3 कितना हो जाएगा 66, 20 इंटू 20 400, तो 0 0, 4 6 24 कैरी 2, 4 6 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम। क्या कहते हो, आ रहा है समझ में कि नहीं? ठीक है, तो ले लूं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ठीक, ले लूं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ठीक, तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड whose base area is 18 centimeter square and volume is 90 centimeter cube। हमें दे रखा है एक क्यूबॉइड जिसका बेस एरिया है 18 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम दे रखा है 90, हमें इसकी हाइट निकालकर बतानी है। तो लीजिए हम बनाते हैं यहाँ पर एक क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड जो है बच्चों कुछ इस तरीके से, ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि क्यूबॉइड जो है एक सिमेट्रिक फिगर है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है बेस का एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बेस एरिया इंटू हाइट, है ना। और वॉल्यूम मुझे दे रखा है कितना 90, 90 और बेस का एरिया कितना है 18 इंटू हाइट। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल्स टू क्या हाइट। इससे इसको मैं कैंसिल करूं तो 18 5 90 होता है इज इक्वल्स टू ये कितना आ गया मेरे पास हाइट। तो हाइट बराबर कितना हो जाएगा, हाइट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और यही है बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो ले लूं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया गया है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स, है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो मुझे दे रखा है v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 64 और वॉल्यूम बराबर होता क्या है बच्चों a1 का क्यूब अपॉन a2 का क्यूब, क्योंकि जब दोनों के वॉल्यूम अलग अलग हैं तो दोनों की साइड्स भी अलग अलग होंगी, यानी कि 1 अपॉन 64। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ a1 अपॉन a2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 64। क्यूब को इधर ट्रांसपोज करूं अगर मैं तो a1 अपॉन a2 ये इधर जाकर क्यूब रूट बन जाएगा 1 अपॉन 64। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास a1 अपॉन a2 बराबर कितना बचेगा 1 अपॉन 4, क्योंकि 4 का क्यूब क्या होता है 64, तो क्यूब रूट ऑफ 64 क्या हो जाएगा 4। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ बोथ द क्यूब्स, है ना, यानी कि मुझे निकालना है s1 अपॉन s2 जो कि क्या होता है हमारे पास 4a1 स्क्वायर अपॉन 4a2 स्क्वायर। तो 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर बचेगा s1 अपॉन s2 इज इक्वल्स टू a1 अपॉन a2 का होल स्क्वायर, और a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी थी 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 1:16, है ना। तो s1 रेशियो s2 जो है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 1:, ये हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है लालो, आ रहा है समझ में। तो ले लूं फिर अगला क्वेश्चन क्या है ना। नोट जरूर करते चलना, वीडियो को पॉज करो कॉपी में नोट करो, वीडियो को पॉज करो कॉपी में नोट करो, वीडियो को पॉज करो कॉपी में नोट। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा थक जाओ तो बीच में वीडियो को पॉज करके रेस्ट ले लो, घूम फिर कर आकर फिर से देखो,
फिर से पढ़ो, फिर से लिखो, है ना। लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, मैथ्स में देखकर काम नहीं चलेगा, कॉपी में लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लीजिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, एन एक्वेरियम is in the form of a cuboid whose external measures are 70 centimeter, 30 centimeter and 50 centimeter. The base side face and the base, the side face and back face are to be covered with a colored paper. Find the area of colored paper. ठीक है, तो एन एक एक्वेरियम है और एक्वेरियम जो है वो किस शेप का है, क्यूबॉइडल शेप का है। तो लीजिए यहाँ से बनाते हैं हम एक क्यूबॉइड इस तरीके से, है ना। अब वो हमसे क्या कह रहे हैं कि इसकी फेजेस को हमें कलर करना है। कौन कौन सी फेज को, कौन कौन सी फेज को, एक तो साइड वाली को, पीछे वाली को, साइड वाली दोनों, पीछे वाली और बेस, है ना। हमें केवल खाली छोड़ना है उसको सामने से और ऊपर से, ठीक है। ठीक है, कौन कौन सी फेज हमें कलर करनी है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा कलर मैं कर देता हूँ। ये लीजिए पानी वाला कलर करते हैं, ठीक। एक तो ये वाली फेज मुझे कलर करनी है, जिससे मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए। एक एक ये नीचे वाली, और ये वाली भी, बैक, साइड और बेस, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। छोड़नी कौन कौन सी है, एक फ्रंट वाली और एक टॉप वाली, है ना, एक ये बैक वाली मुझे। अब इसमें छूटी कौन कौन सी है बच्चों, एक ये सामने वाली छूटी हुई है और एक ऊपर वाली छूटी हुई है ना। यानी कि 6 फेजेस में से इन्होंने 4 पर कलर किया है, ठीक है, 4 पर इन्होंने कलर किया है, ठीक है। तो मुझे कलर्ड फेजेस का एरिया निकाल कर बताना है। तो मैं आपको यहाँ से एक चीज समझा दूं पहले कि आपको इसके डायमेंशंस मालूम होने चाहिए। ये है लेंथ, ये है ब्रेथ और ये है बच्चों इसकी हाइट, ठीक। तो सबसे पहले तो मैं इसका एरिया निकालूंगा नंबर 1, देन मैं पीछे वाली का एरिया निकालूंगा नंबर 2, देन मैं इसका एरिया निकालूंगा नंबर 3 और नंबर 1 का मैं डबल कर दूंगा ताकि उससे उसकी सामने वाली फेस का भी एरिया निकल कर आ जाए, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, डायमेंशंस मुझे दे रखे हैं, है ना, डायमेंशंस मुझे दे रखे हैं कि जो लेंथ है, लेंथ कितनी है हमारे पास 70 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है हमारे पास 30 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है हमारे पास 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं निकालता हूं सबसे पहले एरिया ऑफ साइड फेस, है ना, एरिया ऑफ साइड फेस, और वो 2 है तो मैं पहले से ही 2 का मल्टीप्लाई करते चल रहा हूँ। और इसके पास 2 डायमेंशंस कौन से हैं, एक तो ब्रेथ और एक हाइट, है ना, ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू ब्रेथ कितनी है हमारे पास 30 इंटू 50, तो ये आ गया मेरे पास 2 इंटू 5 3 सा 15, 1500 और 1500 इंटू 2 करेंगे तो 3000, यानी कि 3000, ठीक। फिर हम निकालते हैं एरिया ऑफ बैक फेस, है ना, एरिया ऑफ बैक फेस, एरिया ऑफ बैक फेस, ये कितना हो जाएगा, बैक फेस के पास 2 डायमेंशंस कौन से हैं, एक तो लेंथ और एक हाइट, है ना।
ये हो जाएगा हमारे पास लेंथ इंटू हाइट। तो बच्चों ये बचेगा हमारे पास 50 इंटू 70, ये बचेगा हमारे पास 3500। ठीक है, एरिया ऑफ बेस निकालते हैं। एरिया ऑफ बेस क्या है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 70 इंटू 30, यानी कि ये बचेगा हमारे पास 2100 सेंटीमीटर, है ना। अभी मेरे पास सारी फेजेस का एरिया निकल आया है, तो मुझे क्या निकालना है बच्चों, एरिया ऑफ कलर्ड फेस, है ना, एरिया ऑफ कलर्ड फेस। एरिया ऑफ कलर्ड पेपर लिख देते हैं, क्वेश्चन में कलर्ड पेपर लिखा हुआ है, कलर्ड पेपर इज इक्वल्स टू कितना, 3000 प्लस 3500 प्लस 2100, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 3.5, 6.5, 6.5 और 2, 8.5, 8.5, 8,500 और 8,600, 8,600 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना कलर्ड पेपर वहां पर अप्लाई होगा। ठीक है, 8,600 सेंटीमीटर। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है ना, एक बढ़िया क्वेश्चन। तो ले लूं फिर अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर whose रेडियस इज 14 सेंटीमीटर एंड सरफेस एरिया इज 1936। तो मुझे यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, एक तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बराबर कितना है हमारे पास 1936 मीटर स्क्वायर, और साथ ही साथ मुझे रेडियस दे रखा है। तो रेडियस बराबर कितना है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, जब कभी भी सरफेस एरिया की बात हो रही है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग उसको टोटल सरफेस एरिया ही मानेंगे, है ना। ये हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच बराबर कितना है 1936, 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 14, और ब्रैकेट में 14 प्लस एच, हाइट मुझे निकालनी है। 7 से इसको कैंसिल करूं 2, ठीक है, 2 से इसको कैंसिल करते हैं, तो 2 9 ज़ा 18, 1 इधर गया, 2 6 ज़ा 12, 1 इधर गया, 2 8 ज़ा 16, 2 से इसको फिर से कैंसिल करते हैं, तो 2 4 ज़ा 8, 1 इधर गया, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, है ना। 11 से इसको कैंसिल करते हैं, 11 2 ज़ा 11, 4 ज़ा, और 4 इधर गया तो 11 4 ज़ा, फिर 2 से इसको अगर मैं कैंसिल कर लूँ बच्चों तो यहाँ पर बचेगा 22, है ना। तो फाइनली मेरे पास क्या बचा 22 बराबर 14 प्लस एच। ठीक है, बाकी तो सब कट पिट गए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 22 माइनस 14 बराबर एच। तो 22 में से 14 जाएगा, एच बराबर कितना बचेगा 8 सेंटीमीटर बच्चों, ये है हमारा। ठीक है, आ रहा है मजा। तो ले लूं अगला क्वेश्चन क्या है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब whose lateral surface area is 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो मुझे यहां पर दे रखा है बच्चों सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, है ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम ये जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर, है ना। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब कभी भी वहां पर सरफेस एरिया लिखा गया है तो आप बाय डिफॉल्ट टोटल सरफेस एरिया ही मानेंगे, है ना। 6a स्क्वायर बराबर कितना है बच्चों हमारे पास 400, ओ लेटरल सरफेस एरिया दिया गया है भाई, ओ भाई
है ना, क्वेश्चन में लिखा है लेटरल सरफेस एरिया, है ना, क्वेश्चन में लिखेल है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है 4a²। 4a² बराबर कितना है 400, तो a² बराबर 400/4, इसको कैंसिल कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 100, तो स्क्वायर को भी इधर शिफ्ट करूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 100, ए बराबर कितना बचेगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों साइड ऑफ क्यूब जो है वो कितना होगा, साइड ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर, ठीक है, क्लियर। ले लूं अगला क्वेश्चन क्या है, तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a cuboid of dimensions 60 centimeter by 54 centimeter by 30 centimeter, how many small cubes with size 6 centimeter can be placed in the given cuboid, है ना। तो भाई साहब यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी है, एक बड़ा सा क्यूबॉइड है मेरे पास तरीके से, ठीक, इसके अंदर मुझे कुछ छोटे छोटे से क्यूब प्लेस कराने हैं, है ना, कुछ छोटे छोटे से क्यूब इसके अंदर रखने हैं। तो कितने क्यूब रखे जा सकेंगे, ठीक है, कितने क्यूब इस तरीके से इसके अंदर जमाए जा सकते हैं, है ना, कितने क्यूब इसके अंदर जमाए जा सकते, ठीक, ये मैं केवल आपकी समझ के लिए बना रहा हूं, है ना, कितने क्यूब इसके अंदर जमाए जा सकते हैं। तो चलिए ऐसा करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऐसा करने के लिए मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड, नंबर ऑफ क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड इन given cuboid is equals to वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, आप क्या करें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालें और उसको डिवाइड कर दें किससे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब से। तो हम ये बात भली भांति जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब, ठीक। तो रखते हैं यहाँ पर सारी वैल्यूज, तो ये हो जाएगा 60/54/30 अपॉन ए क्यूब, यानी कि 6 इंटू 6, 6 से इसको कैंसिल करूं तो कितना आ जाएगा 10, 6 से इसको कैंसिल करूं तो 9, कैंसिल करूं तो 5, ठीक है, 10 5 जा 50 इंटू 9, 9 5 जा 45, यानी कि 450 क्यूब्स जो है वो इसके अंदर रखे जा सकते हैं। कितने क्यूब्स 450 क्यूब्स, ठीक है बच्चों, आ रहा है मजा। ले लूं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बिल्डिंग देयर आर 18 सिलेंड्रिकल पिलर्स, है ना, एक बिल्डिंग में हमारे पास 18 सिलेंड्रिकल पिलर्स है, और सिलेंड्रिकल पिलर्स कुछ इस तरीके से रहे होंगे। द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 35 सेंटीमीटर, तो रेडियस लिख देते हैं भाई, रेडियस ऑफ ईच पिलर कितनी है 35 सेंटीमीटर, हाइट भी दे रखी है, हाइट दे रखी है 5 मीटर, ओ, 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 1 सेंटीमीटर में है 1 मीटर में है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा डाउट है भाई, मैं क्वेश्चन चेक कर लूं क्या, अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो, क्योंकि 35 सेंटीमीटर तो बहुत कम हो जाएगा यार,
यस 35 सेंटीमीटर और 5 मीटर ही दिया गया है, ठीक है। और रेट दे रखा है, इन पर मुझे पेंट करना है इसके CSA पर, जिसका रेट मुझे दे रखा है। रेट जो है वो कितना है, 9 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। तो हमें टोटल कॉस्ट निकालकर बतानी है, तो बेहतर होगा कि 35 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख लूं, 0.35 मीटर, ठीक। ऐसे कितने पिलर हैं, और 18 सिलेंड्रिकल पिलर। तो सबसे पहले हम एक पिलर का CSA निकालते हैं, ठीक है। CSA ऑफ 1 सिलेंड्रिकल पिलर, CSA ऑफ 1 सिलेंड्रिकल पिलर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 22/7। रेडियस है हमारे पास 0.35 और हाइट दे रखी है हमें 5। 5 से इसको कैंसिल करूं तो 0.5 आएगा, ठीक है। क्या बोलते पब्लिक, 0.5 आएगा या 0.05 आएगा, 0.05 आएगा यार, ठीक है। 0.05 आएगा। तो लीजिए 2 इंटू 22 44 इंटू 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा 25, 0.25, 25 4 सा 100 कैरी 10, 25 4 सा 100 और 10 110, ठीक है। और पॉइंट कितने डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद। तो एक पिलर का CSA कितना आया, 11 मीटर स्क्वायर। तो CSA ऑफ 18 सिलेंड्रिकल पिलर्स, CSA ऑफ 18 सिलेंड्रिकल पिलर कितना हो जाएगा हमारे पास, 18 इंटू 11, 11 8 सा 88 कैरी 8, 11 1 सा 11 और 8 19, 198 मीटर स्क्वायर, है ना। ये आ गया मेरे पास 18 सिलेंड्रिकल पिलर का CSA। अब मुझे निकालना है टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, है ना। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ CSA ऑफ 18 पिलर, ऑफ CSA ऑफ 18 पिलर। तो ये हो जाएगा 198 इंटू रेट कितना था 9, तो 9 8 सा 72 कैरी 7, 9 9 सा 81 और 7 88 कैरी 8, 9 1 सा 9 और 8 17, 1782 रुपीज। भाई साहब इतना खर्चा आएगा उनको पेंट करने पर, 1782। चेक कर लूं क्या मैं एक बार, चेक कर लूं, यस एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है हमारा। तो ले लूं अगला क्वेश्चन, क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी सेल्स टी लीफ फॉर मेकिंग टी, फॉर पैकिंग टी लीफ दे आर यूजिंग क्यूबॉइडल बॉक्सेस, डायमेंशंस आर बॉक्स P। दो तरीके के बॉक्सेस हैं, एक P और एक Q, और दोनों के डायमेंशन दे रखे हैं। विच साइज ऑफ द बॉक्स विल बी मोर इकोनॉमिकल फॉर कंपनी, कंपनी के लिए कौन सा डब्बा फायदेमंद होगा। तो भाई साहब जिसका भी TSA कम आएगा, है ना, जिसको भी बनाने में कम मटेरियल लगेगा, वो वाला डब्बा कंपनी के लिए फायदेमंद होगा। तो जो दोनों डब्बे हैं हम यहाँ पर बना लेते हैं, दोनों ही क्यूबॉइडल शेप के हैं, है ना। ये बात मुझे कैसे मालूम चली, क्योंकि उनके दोनों के ही डायमेंशंस के लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग है, ठीक है। एक P डब्बा है और एक Q डब्बा है, कुछ इस तरीके से। चलिए तो बात करते हैं इनके TSA के बारे में। ये डब्बा P
और ये डब्बा क्यू। दोनों का टीएसए निकालते हैं, ठीक। टीएसए ऑफ बॉक्स पी, और टीएसए बराबर कितना होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। और ये कितना दे रखा है मुझे, 3, 8 और 20, यानी कि 3 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 3। तो ये हो जाएगा बच्चों 8 3 सा 24, 8 2 सा 16, यानी कि 160, और 23 सा 3। तो ये बचेगा हमारे पास 4, 6 और 6 12, 12 और 2 14, कैरी 1। तो ये हो जाएगा 244, और 244 इंटू 2 488 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई साहब बॉक्स पी को बनाने में जो मटेरियल लग रहा है वो कितना है, 488 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात करते हैं हम लोग बॉक्स क्यू की। टीएसए ऑफ बॉक्स क्यू, ठीक है। टीएसए ऑफ बॉक्स क्यू यानी कि ये भी कितना होगा हमारे पास, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो ये हो जाए, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू लेंथ दे रखी है हमें 2 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 2। तो ये बचेगा बच्चों 2 इंटू 20 प्लस 240 प्लस 24 इंटू 2 हो जाएगा 48। 2 इंटू 8, 4 4 8, 8 और 2 10, कैरी 1। ये हो जाएगा 308, और 308 इंटू यानी कि 616 सेंटीमीटर। तो भाई साहब क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि बॉक्स क्यू को बनाने में ज्यादा मटेरियल लग रहा है। तो कौन सा बॉक्स इकोनॉमिक होगा कंपनी के लिए, हमारे पास बॉक्स पी जो है रिक्वायर्ड लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल एज कंपैरिजन टू बॉक्स क्यू। तो बॉक्स पी इज इकोनॉमिकल देन बॉक्स क्यू, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं इस बात को अच्छे तरीके से, क्लियरली बॉक्स पी require less amount of material as compared to box Q, है ना। तो box P is more economical for company, ठीक है। क्लियर है। तो ले लें अगला क्वेश्चन, हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 cuboids are made by joining 6 cubes with side as follows. Find the surface area of cuboid A and answer whose area is least. First, इनके cuboids के 2 cuboids are made by joining 6 cubes with side as follows. इसकी sides दी गई हैं शायद, और मैंने यहाँ पर डायग्राम में मेंशन नहीं करी हैं।
या नहीं दी गई है? नहीं दी गई है भाई। साइड जो है वो केवल ए है, विथ साइड ए। ठीक है, इनकी जो साइड है वो कितनी है? ए है। तो हमें बताना है कि किसका सरफेस एरिया ज्यादा है। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ए, और ये है बी। तो लीजिए, टीएसए ऑफ बॉक्स ए कितना होगा? इसकी लेंथ जो है वो 6 + 6 + 6 चेंज हो जाएगी, है ना। टीएसए ऑफ बॉक्स ए यानी कि 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, है ना। जब हमने इसको इस तरीके से जोड़ा तो केवल लेंथ चेंज होगी, ए ए ए ए ए ए, है ना, यानी कि लेंथ कितनी हो जाएगी? 6a, और बाकी ब्रेथ और हाइट सेम ही रहेंगी, ये ए और ये भी ए। लेकिन जब हम इस तरीके से बॉक्स को जोड़ेंगे, है ना, इस तरीके से बॉक्स को जोड़ेंगे तो हमारे पास हाइट चेंज हो जाएगी, है ना, लेंथ भी चेंज होगी, ए ए ए, लेंथ हो जाएगी ए और हाइट हो जाएगी a + a 2a। ठीक, ब्रेथ पर कोई असर नहीं पड़ रहा है ना। ब्रेथ जो है वो सेम ही है, ब्रेथ कितनी है इसकी? ए ही है। ठीक, यस। तो देखो जरा यहाँ पर 2 इंटू लेंथ कितनी हो गई हमारे पास? 6a, ब्रेथ ए ही है, ब्रेथ ए ही है, हाइट भी ए ही है, हाइट ए है, और लेंथ कितनी हो गई है? 6a हो गई है। ये हो जाएगा 6a² प्लस a² प्लस 6a²। तो 2 इंटू 6 6 12, 12 और 1 13, 13a², यानी कि ये कितना हो जाएगा? 26a²। तो टीएसए ऑफ बॉक्स ए हमारे पास कितना आ गया बच्चों? टीएसए ऑफ बॉक्स ए जो है वो कितना आ गया हमारे पास? 26a²। ठीक, इसी तरीके से हम लोग टीएसए ऑफ बॉक्स बी निकालते हैं। टीएसए ऑफ बॉक्स बी, ये भी क्या होगा? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। यहां पर हमारे पास लेंथ जो है वो कितनी हो गई है? 3a, हाइट जो हो गई है वो 2a, और ब्रेथ सेम ही है ना, यानी कि ये 3a इंटू ए, और ब्रेथ ए ही है, हाइट जो है वो कितनी हो गई है? 2a प्लस 2a इंटू 3a। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a² प्लस 2a² प्लस 6a²। तो 3 2 5, 5 और 6 11, 3 2 5, 5 और 6 11, 11a²। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 22a²। उन्होंने क्या पूछा है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हुज एरिया इज लीस्ट। तो बॉक्स बी का एरिया लीस्ट है। ये बात मैं यहाँ कहीं लिख दूं क्या? ये बात मैं यहाँ कहीं पर लिख दूं क्या? टीएसए ऑफ बॉक्स बी इज लीस्ट, टीएसए ऑफ बॉक्स बी इज लीस्ट, यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर है? तो ले लूं अगला क्वेश्चन, फिर क्या है हमारे पास? लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 40 टाइल्स which are rhombus shaped and each of its diagonal are 24 centimeter and 21 centimeter in length. Find the total cost of polishing होगा यार, पब्लिशिंग नहीं होगा, ये यहाँ गलत लिखेल है। टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, ये ओ है। टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ ₹2 per meter square। ठीक है, फ्लोर पर टोटल टाइल्स लग रहे हैं 40 और
हमें एक टाइल्स जो है वो किस शेप का है, रोम्बस शेप का है, तो हम रोम्बस का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक। और रोम्बस का एरिया होता है हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है 1/2 d1 इंटू d2, ये हो जाएगा 1/2। d1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24 और d2 की वैल्यू है 21। इससे इसको कैंसिल करूं तो 12, 12 1 सा 12 कैरी 1, 12 2 सा 24 और 1 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ फ्लोर निकालते हैं, और फ्लोर पर लग रहे हैं 40 टाइल्स। एरिया ऑफ फ्लोर ये हो जाएगा 40 इंटू 252, है ना। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 0 4 2 सा 8 4 5 सा 20 कैरी 2 4 2 सा 8 और 2 10, ठीक है। ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो भाई साहब एरिया ऑफ फ्लोर, कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रहा है, 12 1 सा 12 कैरी 1 12 2 सा 24 और 1 252, ठीक है। ये सेंटीमीटर में आया। फिर ऐसे कितने टाइल्स लग रहे हैं 40 टाइल्स लग रहे हैं। ना जाने क्यों मुझे कुछ गड़बड़ सा लग रहा है भाई, एक बार चेक कर लूं क्या। यस, 2 रुपीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। ये जो है ना ये सेंटीमीटर स्क्वायर है यार, इसीलिए ये हमें कंफ्यूज कर रहा था। ये जो है ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट है ना, ये बिल्कुल सही निकाला है हमने। और टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10080, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 2 8 16 102016 रुपीज, कितनी कॉस्ट आएगी उसको पॉलिशिंग में, ठीक है। क्लियर है। कोई बहुत देर से मुझे कॉल कर रहा है, एक बार चेक कर लूं क्या मैं। ठीक, कोई ऐसा अर्जेंट नहीं है। लीजिए तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है, अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ द रेडियस, है ना। ये क्वेश्चन मैंने बाद में अलग से जोड़ा है, 2023 के एग्जाम में ये पूछा गया है। अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? बच्चों जैसे ही उन्होंने कहा है कि क्लोज्ड सिलेंडर, तो जो भी शीट उसमें लगेगी वो कहां पर लगेगी, उसके कर्व्ड पर टॉप और बॉटम में, क्योंकि वो सब तरफ से क्लोज्ड है। यानी कि हमें जितनी भी शीट लगेगी वो किसके बराबर होगी, उस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बराबर, है ना। तो लीजिए हम निकालते हैं यहाँ पर शीट रिक्वायर्ड टू मेक गिवन सिलेंडर, ठीक है। शीट रिक्वायर्ड टू मेक गिवन सिलेंडर, दैट इज टीएसए। तो टीएसए कितना होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, यानी कि 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना दे रखा है मुझे 7, और ब्रैकेट में हमारे पास 7 प्लस हाइट कितनी है 3। इस 7 से ये 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 यानी कि 44 इंटू 10, ये आ जाएगा बच्चों 440 मीटर स्क्वायर, है ना। मीटर में ही दे रखा है सब, यस।
440 मीटर स्क्वायर। और ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप शायद यहाँ पर समाप्त होता है हमारा आज का सेशन। थैंक यू। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, और अगर सच में ऐसा है तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। कुछ चीजें छूट गई हो, कुछ डाउट हो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि मैं अगले वीडियोस में उन सारी चीजों को कवर कर सकूं। और अगर सारी चीजें बेहतर हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तक पहुंच सके। टिल देन बाय बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस।